ये वाला एल क्लासिको बार्सिलोना जीत गया, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि एक्चुअल में 3 रेड कार्ड्स मिले जो 90 मिनट खत्म हुआ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ 3 रेड कार्ड्स, एक जूड बेलिंगहम को, एक लुकास वास्केज को, एक एंटोनियो रूडिगर को। मतलब क्या है ये, क्या है? एंटोनियो रूडिगर जैसे चिल्ला रहा था ना कल, देख के इतना हंसी आ रहा था भाई साहब, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। एंटोनियो रूडिगर चिल्ला रहे हैं बीच में, फील्ड के बीच में क्या क्या फेंक रहे हैं सब, मतलब क्या हो रहा है, इतने डेस्परेट हो गए थे, इतना एक्चुअल में चिढ़ गए थे। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ सच्चाई में बोल रहा हूँ, एक्चुअल में रियल मैड्रिड कल पूरा चिढ़ गए थे। 3 बार हरा दिया ना भाई, 3 बार हरा दिया। सोचिए 3 बार, मतलब कैसा लग रहा होगा, मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब पहले हरा है 4-0, उसके बाद हरा है 5-2, उसके बाद अभी हरा है 3-2। मतलब रियल मैड्रिड सोच रहे होगा कि किसी एक में तो जीतते, किसी एक में तो, फिर 2 फाइनल्स में हरा है, उसमें से 2 फाइनल्स, 3 बार जो हरा है उसमें से 2 फाइनल्स। और आज भी जो हराया उसमें ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि मैड्रिड का, मतलब फर्स्ट हाफ में मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में मैड्रिड का ऐसा कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं लग रहा था बेसिकली। क्योंकि पेड्री का तो क्या बोले भाई, इतना मैजिशियन लेवल का, मतलब लगता नहीं है कि उसे वो बॉल ड्रिबल कर रहा है, लगता है कि वो पूरा तैर रहा है बॉल के साथ, जैसे बॉल पूरा पानी में है, वो पूरा पानी में है, बॉल के साथ पूरा फ्लोट कर रहा है। वैसा लगता है उसको गेम को देखिए, इतना स्मूथ है बॉल के साथ ना, वो इतना ग्लाइड करता है, मतलब पूरा सरकता है, पूरा फिसलता है पूरा। उसका मतलब लगता नहीं कि वो बॉल को ड्रिबल कर रहा है ग्राउंड में, उसको लगता है कि वो पूरा सरकता है, जैसे मतलब ऐसा नहीं होता है बर्फ़ वाला जगह पूरा स्केट करते हैं जिसमें स्केट बोर्डिंग, तो वैसा लग रहा है पूरा। मतलब पेड्री पेड्री जब बॉल ड्रिबल करता है, इतना ईजी तरीके से वो बॉल को कैरी करके लेके जाता है, इतना ईजी तरीके से ड्रिबल करता है, और इतना प्रेशर सिचुएशन में से निकाल के लेके जाता है, सुंदर लगता है देखने को। और फर्स्ट गोल जो हुआ वो ब्लॉक किया कुबार्सी ने पेड्री को दिया, इतना बढ़िया लॉन्ग बॉल मारा, लॉन्ग बॉल में लामिन यामाल ने सबको, दूसरे प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। देखिए इतना डिफेंस में मिस्टेक हुआ रियल मैड्रिड का, इतने सारे प्लेयर्स तुम लामिन यामाल के पीछे पड़े हो, वो पूरा 7 प्लेयर है, 8 प्लेयर, 7 प्लेयर तकरीबन सिर्फ उसी को देख रहे हैं कि वो कहाँ पे बॉल मारेगा। वो फिर विंग एरिया से आ रहा है, वो फिर सीधा भी नहीं आ रहा है, पूरा ओपन गैप बन गया पूरा बॉक्स के सामने में, पूरा जो बॉक्स था उसके फ्रंट में ही पूरा गैप बन गया, तो मार दिया आके, पेद्री ने मार दिया पूरा पूरा। इतना खाली छोड़ोगे तो नहीं मारेगा क्या? फिर थियागो कोर्टुआ को गोल मारा भाई, इतना लेजेंडरी गोलकीपर, इतना हाइट वाला गोलकीपर, मतलब वो सारा वो सेव वाला बोलो, ये सब बॉल को ईजी सेव करता है कोर्टुआ। कोर्टुआ को जो गोल मारा, पहला गोल पूरा मस्त लगा, एकदम दिल खुश हो गया पूरा। तो पहले हाफ में बार्सिलोना का हालत कुछ ऐसा रहा कि वो 1-0 से लीड कर रहा था, रियल मैड्रिड ने कोई भी गोल नहीं मारा था। लेकिन भाई दूसरे हाफ में ना एम्बापे को सब्स्टिट्यूट कर दिया कार्लो अंसेलोटी ने, और एम्बापे को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैच थोड़ा सा पलट सा गया। पहले हाफ में मैंने जितना अटैक देखा, रियल मैड्रिड इतना कुछ पर्पसफुली अटैक नहीं कर रही थी, और जो भी अटैक कर रही थी वो मतलब लग नहीं रहा था कि बार्सिलोना ने डिफेंस को पूरा काट के लेके गोल मार पाएगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, आज के मैच में एक चीज़ मैंने देखा कि ये भले ही रियल मैड्रिड हार गए हों, मैं एक बार्सिलोना का सपोर्टर हूँ, लेकिन बार्सिलोना का सपोर्टर होते हुए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़िया खेल के हारा है आज। मतलब उनका लग रहा था कि मतलब 50-50 चांसेस था जीतने का, मेरे ओपिनियन में, मैं जितना मैच देखा। हाँ, ये हो सकता है कि बार्सिलोना थोड़ा अच्छा खेल रही हो, या फिर बॉल पोजीशन में थोड़ा अच्छा पोजीशन बना के रखी हो, लेकिन 50-50 चांस था जीतने का। ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ही ज़्यादा बुरा खेला, जैसे वो 5-2 वाला टाइम में या फिर 4-0 वाला टाइम में, वहाँ पे तो मतलब चांस ही नहीं था रियल मैड्रिड का थोड़ा जीतने का। लेकिन आज का जो मैच मैंने देखा उसमें चांसेस था। और जो 2 गोल अभी होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एम्बापे आया, एम्बापे को सब्स्टिट्यूट जब किया कार्लो अंसेलोटी ने, तो कार्लो अंसेलोटी जानता था कि एम्बापे मतलब कुछ डिफरेंस कर सकता है, कुछ डिफरेंट कर सकता है इस टीम में। तो एम्बापे को लाने के बाद क्या हुआ कि एम्बापे ने जो फ्री किक मारा, बढ़िया लगा गाइस, सच में फ्री किक तो मस्त लगा। हाँ, रोनाल्डो जैसा नहीं था, रोनाल्डो तो ऐसा फ्री किक मारता नहीं है, रोनाल्डो लेजेंडरी तरीके से फ्री किक मारता है। लेकिन फिर भी जो फ्री किक मारा कार्लो अंसेलोटी के जो सब्स्टिट्यूशन के बाद एम्बापे ने फ्री किक मारा, बहुत सुंदर फ्री किक था। और फ्री किक मारने के बाद थोड़ा होप लग रहा था कि रियल मैड्रिड भी इस गेम में कुछ बड़ा करने के लिए आई है, और ऐसे बार्सिलोना को जीतने नहीं देगी, बार्सिलोना को थोड़ा सफ़र करवाएगी। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि बार्सिलोना अच्छा खेल रही हो, लेकिन रियल मैड्रिड तकलीफ तो देगी बार्सिलोना को। आज के मैच में लग रहा था देख के, रियल मैड्रिड के प्लेयर फॉर्म में थे। सेकंड हाफ में मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ का नहीं, फर्स्ट हाफ में इतना कुछ खास नहीं लगा, सेकंड हाफ में लेकिन बढ़िया लग रहा था। एम्बापे ने मस्त फ्री किक मारा, बढ़िया लगा, मतलब पूरा नीचे नीचे जाकर, और पूरा इंच परफेक्ट फ्री किक, इंच परफेक्ट, मतलब सेजनी का थोड़ा सा भी चांस नहीं था उस फ्री किक को सेव करने के लिए, बिल्कुल भी चांस नहीं था। इतना सुंदर फ्री किक मारा, पूरा बार में लग के पूरा गोल हुआ, पूरा नीचे नीचे तरफ, मस्त लगा पूरा। और क्या बोल सकता हूँ मैं उसके बाद। लेकिन बार्सिलोना अच्छा खेल रही थी, लेकिन काउंटर अटैक कर रही थी बार्सिलोना,
लेकिन कहाँ से आया चुआमेनी। आर्दा गुलर ने इतना मस्त मारा कॉर्नर से, सेट पीस से गोल मार दिया चुआमेनी आके। सब लोग बेलिंगहम को, एम्बापे को मार कर रहे हैं, लेकिन चुआमेनी पूरा पीछे से कूद के मार दिया। उसके बाद तो भाई गेम जैसे पलटा, मतलब सब लोग सोच रहे हैं कि इतना अच्छा रियल मैड्रिड खेलेगी इसका मतलब उनको अंदाज़ा नहीं था। एक्चुअल में रियल मैड्रिड कल अच्छा खेल रही थी। आप वो फ्री किक को या फिर उसके बाद जो सेकंड गोल हुआ चुआमेनी का हेडर, उसको छोड़ भी देंगे, फिर भी रियल मैड्रिड का दिख रहा था कि वो जगह मतलब ये बना रही थी, अटैक क्रिएट कर रही थी, ठीक है ना। बार्सिलोना के मिडफील्ड के अंदर, उनके डी एरिया के अंदर, उनके जो बॉक्स के अंदर वो पूरा घुस रही थी। मतलब उनको देख के लग रहा था कि हाँ गोल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं जब मैच देख रहा था मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। ऐसा नहीं कि पूरा बार्सिलोना पूरा मनमानी तरीके से पूरा पोजीशन कर रही है, पूरा बॉल को इधर उधर लेके अच्छी तरीके से पूरा खेला रही है, रियल मैड्रिड को पूरा नचा रही है, ऐसा नहीं लग रहा था, ठीक है ना। सेकंड हाफ की बात करो, सेकंड हाफ में मतलब मेरा बेसिकली बोलने का मतलब है कि सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने थोड़ा टफ कंपटीशन दिया है। उन दोनों गोल्स को छोड़ भी दिया अगर, फिर भी वो डी एरिया के अंदर घुस रहे थे। हाँ ये अलग बात है कि वो बॉक्स के अंदर चांसेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मतलब गोल स्कोरिंग जो चांसेस होते हैं गोल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, और बहुत टेढ़ा टेढ़ा मार रहे थे। बार्सिलोना भी कल बहुत चांसेस मिस किया, दोनों ही टीम ने कल बहुत ज़्यादा इधर उधर मारे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे गोल स्कोरिंग के चांसेस जो थे, जो कि पोस्ट में डायरेक्ट जाने चाहिए थे, वो टेढ़ा मारे हैं, बहुत सारा टेढ़ा मारे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो गोल है वो एक्चुअली होने नहीं वाला था, ठीक है ना। रियल मैड्रिड का जो 2 गोल है वो प्लेयर्स के मिस्टेक की वजह से हुआ, जो मतलब सेकंड गोल और थर्ड गोल जो हुआ। सेकंड गोल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वो होने नहीं वाला था, लेकिन ये वो इसलिए हो गया क्योंकि इतना मतलब कोर्टवा इतना नॉलेजेबल गोलकीपर है, इतना हाईली एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना। इतना हाईली एक्सपीरियंस्ड होके भी वो ऐसा गलती करेगा मुझे तो पता नहीं था। मतलब आया है, बॉल को पकड़ने के लिए आ रहे हो, तुम तो जान रहे हो कि रूडिगर उसके पीछे लगा हुआ है, फेरान टोरेस के पीछे रूडिगर लगा हुआ है। तुम अगर उसके पास आ रहे हो बॉल को लेने के लिए तो थोड़ा वेट करो। वेट अगर नहीं कर रहे हो तो बॉल को डी एरिया के जो बॉक्स होता है 18 यार्ड बॉक्स, उसके बाहर तो पकड़ नहीं पाओगे। उसके बाहर आके पकड़ लोगे तो रेड कार्ड मिल जाएगा, पूरा गोलकीपर से बाहर हो जाओगे। तो उसके बाहर आके पकड़ नहीं पाओगे। एक जन तो म्यांमार किए हुआ है, तो रूडिगर तो लगा ही हुआ था फेरान टोरेस के पीछे, और फेरान टोरेस इतना भी कोई फास्ट प्लेयर नहीं है एम्बापे के जैसा कि रूडिगर को पूरा बीट करके पूरा लेके गोल पूरा मार देता। फिर थोड़ा एंगल भी थोड़ा टेढ़ा था, ऐसा नहीं कि पूरा सामना सामनी पूरा था कोर्टवा का, थोड़ा टेढ़ा भी था, कोर्टवा भी उसको सेव कर लेता। कोर्टवा पूरा फुदक के आ गया, पूरा कूद के पूरा सब कुछ उखाड़ दूंगा मैं, पूरा सब कुछ उलट पुलट करके रख दूंगा। मतलब पूरा उसका कोई डर नहीं है कि कुछ नहीं है कुछ। एक तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो ले रहा है, रिस्क इतना बुड़बक जैसा रिस्क लिया, इतना गंदा टाइम में रिस्क लिया। आया बॉल को पकड़ा भी नहीं, मतलब खाली आके खड़ा हो गया, उसको तुरंत से काट दिया फेरान टोरेस, चुपके से गोल मार दिया। और वो क्या करेगा, उसके पीछे तो रूडिगर तो उसके पीछे लगा हुआ है, पोस्ट पूरा खाली है, पूरा खाली है पोस्ट। अगर रूडिगर उसके पीछे लगा होता और कोर्टवा वही पोस्ट में ही होता, गोल को छोड़ के ना आता, तो वो वाला गोल नहीं होता। लेकिन वो वाला पूरा गोल मार दिया। उसके बाद सब बार्सिलोना पूरा कूदे, पूरा सार्क सार्क बुलाते हैं तो फेरान टोरेस को। उसके बाद बार्सिलोना में कूदे, लेकिन अच्छा गोल था वो वाला, अच्छा गोल था, अच्छा फिनिश किया। उसके बाद गेम टाई हो गया, टाई होने के बाद चला ऐसे, अच्छा लगा, बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए उसके बाद। लेकिन भाई जो तीसरा जो गोल मारा बार्सिलोना ने वो उसका चांस क्रिएशन रियल मैड्रिड ने किया था। मोद्रिच के पास बॉल आया, इतना हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्चुअली उसका गलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मोद्रिच ने गलत पास कर दिया, मोद्रिच ने बार्सिलोना को आसिस्ट दे दिया। अरे तुम्हारा ब्राहिम डियाज इतना बुड़बक प्लेयर है ना भाई, इतना मतलब क्या बोले, समझ में नहीं आता क्या इसका मतलब पूरा बच्चों जैसा मिस्टेक है ये, बच्चों। अरे बॉल तुम्हारे पास आ रहा है, कोई अमेच्योर प्लेयर होता है वो शोल्डर चेक नहीं करता कि हाँ शोल्डर चेक करना है, बॉल आ रहा है उसको सामने से जाकर पकड़ना है, कौन आ रहा है, मतलब ओपोनेंट टीम का कोई आ रहा है क्या, कोई बॉल लेने के लिए चार्ज करने के लिए आ रहा है क्या, कोई प्रेस कर रहा है क्या। अगर अमेच्योर प्लेयर होता तो बात अलग होता। तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो, फिर रियल मैड्रिड के प्लेयर हो, तो थोड़ा शोल्डर चेक नहीं करोगे। कुंडे पूरा कहाँ से पूरा छुपा था, दौड़ के पूरा आया, बीच से बॉल लग गया, मारा पूरा है, पूरा नीचे नीचे गोल, नीचे नीचे से पूरा मारा, पूरा चिरचिर चिरचिर करके पूरा नीचे से जाके गोल हुआ। हाँ फिर कोर्टवा को गोल मार दिया। फिर डिफेंस खड़े थे, लेकिन डिफेंस खड़े होने से क्या कर सकते हैं, फ्रंट से मार रहा है ना। हाँ साइड से मारते तो कोर्टवा थोड़ा सेव करने का चांसेस भी होता, फ्रंट से मार रहा है। फिर एक बार मतलब कट गए, मतलब सीधा अगर मारोगे एक बार कट गया तो कट गया, मतलब गोल में वो बॉल घुस गया तो घुस गया, उसको कोई कर नहीं सकते कुछ। अगर डिफेंस को मतलब काट के चला गया, एक बार डिफेंस के पार चला गया तो और कुछ कर नहीं सकता, वो गोल होना ही होना है, अगर टारगेट में मार रहे हो तो। और अगर गोलकीपर से थोड़ा दूर है तो
वो तो गोल होना ही होना है। अगर गोलकीपर सेव किया तो अलग बात है। मोद्रिच ने जो पास दिया था ब्राहिम डियाज को, वो पूरा सही पास दिया था, ठीक है ना। सब जो ये बोल रहे हैं कि मोद्रिच का गलती है, मोद्रिच का बिल्कुल गलती नहीं है। ब्राहिम डियाज बॉल उसके पास, तुम्हारे पास बॉल आ रहा है तो भाई दौड़ के जाके उसको रिसीव करो ना भाई, उसको थोड़ा सील्ड करो, प्रोटेक्ट करो जो भी आ रहा है तुमसे लेने के लिए, बॉल को थोड़ा सील्ड करो, थोड़ा ड्रिबल करो। बॉल उसके पास आ रहे हो, पूरा दूर 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 जा रहा है, क्या मतलब अंधा आदमी हो क्या है? बेकार का खेल के गोल गए। लेकिन नहीं, मज़ा तो आया। लेकिन भाई सारे बार्सिलोना के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन हाँ, रियल मैड्रिड का मिस्टेक हुआ ना, इसीलिए थोड़ा, जिस भी टीम का मिस्टेक होता है उसमें देखने से, सिली मिस्टेक है ना ये, इतना सिली मिस्टेक कैसे करोगे? ये तो चलिए। और उसके बाद तो रेड कार्ड मिला 3 जन को पूरा रेड कार्ड मिला लगातार, पूरा 3 जन को एक ही बार में रेड कार्ड मिला। लुकास वास्कुएज, हमारा क्या है, जूड बेलिंगहम और रूडिगर पूरा कूद रहा था। एक्चुअली रियल मैड्रिड पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, ठीक है ना, और कितना बार हारा ही और, लेकिन अच्छा रहा मैच, अच्छा रहा। और ये प्राइम बार्सिलोना बैक कर चुका है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये गाइस यही प्राइम बार्सिलोना है, ठीक है ना। प्राइम बार्सिलोना में कैसे होता था, जैसे हराती थी प्राइम बार्सिलोना 2015 के टाइम्स में, या फिर 2012 के टाइम्स में, जैसे हराती थी रियल मैड्रिड को, पूरा डोमिनेट करके पूरा हराती थी, ऐसे हरा रही है। चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रही है, चैंपियंस लीग जीत भी सकती है, कोई कुछ कह नहीं सकता भाई ये। और सबसे बढ़िया बात है कि हैंसी फ्लिक ने जो यंग प्लेयर्स के अंदर इतना ज़्यादा जुनून भरा है। मतलब बार्सिलोना में अगर आप देखें तो बहुत कम एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, 2-3-4 ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे, बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सालों तक 10-10 सालों तक प्रोफेशनल फुटबॉल में खेला है। नहीं तो मैक्सिमम यंग प्लेयर्स ही हैं, लेकिन इतना सुंदर यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। और पेड्री तो बेस्ट प्लेयर है, मतलब पेड्री को अभी बोल सकते हैं कि बार्सिलोना का इंजन है वो पेड्री, ठीक है ना। पेड्री इतना सुंदर खेल रहा है, इतना सुंदर खेल रहा है, लाजवाब गेम है पेड्री का। तो ऐसा अभी तो जीत चुका कोपा डेल रे जीतने के बाद और 2 ही ट्रॉफी है, ला लीगा और चैंपियंस लीग। अगर ये दोनों जीत जाते हैं बार्सिलोना तो मस्त ट्रेबल आ जाएगा फिर से बार्सिलोना के पास। और ये 2015 के बाद उनका लास्ट ट्रेबल जीता था उन्होंने 2015 में। 2015 के बाद ये उनका फिर से ट्रेबल होगा, रुकिए, दूसरा नहीं, तीसरा ट्रेबल होगा शायद क्लब के हिस्ट्री में, तीसरा है, क्योंकि 2009 में एक तो जीता था ट्रेबल 2015 में, और इसके बाद ये तीसरा ट्रेबल हो सकता है बार्सिलोना का। बार्सिलोना बहुत बढ़िया खेल रही है गाइस, और मज़ा आता है उनका गेम को देख के, मज़ा आता है। देखते हैं चैंपियंस लीग में क्या कर पाता है। चैंपियंस लीग में जो ओपोनेंट है वो तो इंटर मिलान पड़ा है, डिफेंस मास्टरपीस है। डिफेंसली मतलब इतना सुंदर डिफेंस करते हैं इंटर मिलान, उनको डिफेंसिवली बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन देखते हैं बार्सिलोना क्या कर पाते हैं, क्योंकि बार्सिलोना का अटैक भी कुछ कम नहीं है। चाहे आप लामिन यामाल को देख लें, या फिर लेवेंडोस्की को देख लें, या फिर राफिनिया को देख लें, तीनों पूरा फॉर्म है। और पेड्री का तो जो बॉल जो गिरा रहा है, थ्रू बॉल सब दे रहा है भाई। और कुबार्सी भाई साहब क्या खेल रहे हैं भाई बार्सिलोना के बच्चे। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। फिर मिलेंगे गाइस UCL नाइट्स में, जब इंटर मिलान के साथ बार्सिलोना भिड़ेगा, ठीक है।